अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइंगल की टाइप्स, एरिया, पेरीमीटर, बल्कि दूसरे जो शेप्स हैं उनका भी एरिया और पेरीमीटर के बारे में आपको बताएंगे। वो एक अलग लेक्चर कर देंगे, आप वो भी सुनिएगा एरिया और पेरीमीटर का। 2, 3, 4, 5th क्लास के जो बच्चे हैं वो ये कर सकते हैं। और साथ एंगल्स जो हैं, एंगल ड्रॉ करने में मुश्किल होती है बच्चों को, तो बड़ी आसान सी लिख दूंगा उससे। ट्राइंगल कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में नजर आ जाए। ट्राइंगल जो होती है, एक तो आपने ये याद रखना है कि ट्राइंगल शेप्स और इसकी टाइप्स में आपको बताता हूँ। ये ट्राइंगल है कोई भी, या आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल भी बना सकते हैं, जैसे ये यहाँ मैं बता देता हूँ। तो ट्राइंगल में ये जो होता है इसे कहते हैं बेस। ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उर्दू में इसे वतर कहते हैं, इसे अमूद कहते हैं और इसे कायदा कहते हैं। तो ट्राइंगल जो होती है, ट्राई का मतलब होता है तीन, एंगल मतलब जाविये, ऐसी शेप जिसके तीन जाविये हों। अ शेप विद 3 एंगल्स और शेप विद 3 साइड्स। एक ऐसी शेप जिसके 3 साइड्स हों और 3 एंगल हों, उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल। ट्राइंगल क्योंकि इसमें हमने साइड की बात भी की है, इसकी 3 साइड होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं, तो इसकी टाइप्स हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू। टाइप्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड। और दूसरा होगा विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। दो तरह से हम ट्राइंगल को देखते हैं। साइड के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू साइड, बिलहाज साइड जो है इसकी 3 टाइप्स हैं, और विद रिस्पेक्ट टू एंगल, बिलहाज एंगल या बिलहाज जाविया, इसकी 3 इकसाम होती हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। एक ट्राइंगल आपके पास है जिसमें यूं मैं बना देता हूं, इसकी 2 साइड इक्वल है। ये साइन हम ऊपर डाल देते हैं, इसका मतलब ये साइड आपस में इक्वल है, 2 साइड इक्वल है। इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड बराबर हो। A triangle which has 2 equal side. A triangle which has 2 equal side. एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड आपस में बराबर हो। तो अगर आपने शो करना हो तो यूं साइन आप डाल सकते हैं, इसका मतलब है कि दोनों साइडें इसकी बराबर है। दूसरी है एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें ये दोनों मिलती जुलती हैं, सिर्फ इसमें 2 साइड बराबर होंगी, इसमें 3 साइड बराबर होगी। बगैर स्केल के बना रहे हैं तो हम इसको शो करने के लिए ये 2 और 3। ठीक है, तो एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें 3 इक्वल साइड, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ ट्राइंगल व्हिच हैज 3 equal side. A triangle which has 3 equal side. A triangle which has 2 equal side is called isosceles. A triangle which has 3 equal side is called equilateral. Equilateral triangle. एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो। यहाँ पे आपने ये बात जरूर याद रखनी है कि जितनी साइड बराबर होंगी उतने एंगल बराबर होंगे। अगर आइसोसेलेस है, उसकी 2 साइड बराबर है, तो उसके 2 एंगल्स भी बराबर होंगे। फर्ज करें ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 80 है तो ये भी 80 होगा। इस तरह इक्विलैटरल ट्राइंगल में 3 साइड इक्वल होती हैं और 3 के 3 एंगल भी बराबर होते हैं। अब 3 एंगल कैसे बराबर होंगे? किसी भी ट्राइंगल का टोटल एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है, तो इसके 3 एंगल इक्वल है। इसका मतलब इसका हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। तो आपसे क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का कोई भी एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आपने बताना है कि वो 60 डिग्री का
होगा। कोई पूछे क्यों, तो आपने बताना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी 3 साइड इक्वल होंगी, तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। जब 3 एंगल इक्वल होंगे तो पूरी ट्रायंगल का टोटल एंगल होता है 180। तो इक्वल तभी हो सकते हैं जब तीनों 60 60 और 60 के होंगे, तीनों 60 के होंगे, तब जाके वो ट्रायंगल आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी और तीनों साइड से बराबर होंगी। तीसरा इसका है उसकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, मतलब ऐसे मैंने बना दिया। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि ये साइड छोटी है, ये बड़ी है, ये इन सब से बड़ी है, तो इसको हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल में क्या होगा, नो इक्वल साइड, इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। तो विद रिस्पेक्ट टू साइड ट्रायंगल की 3 टाइप्स हैं, आइसोस्लेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्केलर ट्रायंगल। आइसोस्लेस कौन सी होती है, जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो, और ज्यादा अच्छा आपने बताना है तो आप बताएं कि इसकी 2 साइड और 2 एंगल इक्वल होते हैं। ट्रायंगल व्हिच हैज 2 इक्वल साइड, अ ट्रायंगल व्हिच हैज 3 इक्वल साइड इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल व्हिच हैज नो इक्वल साइड इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। और 3 साइड्स, जितनी साइड्स बराबर होंगी उतने एंगल भी बराबर होंगे। इसकी कोई साइड बराबर नहीं है तो कोई एंगल आपस में बराबर नहीं होगा। तो ये नॉर्मली नो इक्वल साइड वाली जो स्केलन ट्रायंगल है, इसमें आम तौर पे एक एंगल जो है वो मोर देन 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल होता है। अब एंगल्स क्या है, एंगल्स में आगे आपको एंगल्स बनाने भी बताता हूँ डी के साथ, क्योंकि कंपास के साथ ऑनलाइन करवाना मुश्किल है। तो वो जब कभी किसी क्लास में हुए तो तब हम बताएंगे, बाकी डी के साथ कैसे एंगल बनाने हैं वो आपको बता देते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एंगल, एंगल क्या होता है, इसकी 3 साइड है। नंबर 1 राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होगी, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, एक एंगल राइट हो। A triangle which has 1 right angle, a triangle which has 1 right angle, a triangle which has 190 degree angle। एक ऐसी ट्रायंगल जिसका एक जाविया राइट एंगल हो या 90 डिग्री हो। उर्दू में से कायमतुज जाविया मुसल्लस कहते हैं, कायमतुज जाविया मुसल्लस। तो ये इसको यूं भी हो सकता है, यहाँ 90 लिखा होगा, या कुछ जगह पे कुछ बुक्स में ऐसे साइन बना होगा, इसका मतलब ये है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या करते हैं, यहाँ एक राइट एंगल होगा, बाकी दोनों एंगल जो हैं वो लेस देन 90 होंगे, और दोनों को अगर जमा करेंगे तो वो 90 डिग्री बनेंगे। क्यों, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने बताना है कि 180 डिग्री होता है टोटल एंगल, और उसमें एक एंगल जो है 90 का हो गया, बाकी दोनों मिला के 90 के होंगे, इसलिए दोनों जो है वो 90 से कम होंगे, और अगर दोनों को ऐड करें तो 90 डिग्री बनेंगे। दूसरी ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री, एक ऐसा जाविया जो 90 डिग्री से ज्यादा हो। 90 डिग्री स्ट्रेट बनता है तो ऑब्ट्यूज जाहिर बात है यहाँ बनेगा, मतलब यहाँ पे ये 90 बन रहा है तो 90 से ऊपर बनेगा, वो यहाँ इधर इधर किसी जगह भी हो सकता है। तो इसके साथ जो ट्रायंगल बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा होता है। ट्रायंगल विच हैज 1 ऑब्ट्यूज एंगल, अ ट्रायंगल विच हैज 1 ऑब्ट्यूज एंगल, अ ट्रायंगल विच हैज 1 राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल विच हैज 1 ऑब्ट्यूज एंगल इज कॉल्ड a triangle which has 1 obtuse angle is called obtuse angle triangle। इसको मुनफरजा जाविया मुसल्लस भी कहते हैं उर्दू में। और अगर एक एंगल जो है 90 से ज्यादा होगा तो बाकी दोनों मिला के 90 से कम होंगे। क्वेश्चन वही है, कोई पूछे क्यों तो आपने बताना है कि टोटल एंगल ट्रायंगल का 180 होता है, एक 90 से ज्यादा है तो दूसरे जो है वो सारी बात है 90 से कम होंगे तो तब वो 180 बनेगा। और तीसरी होती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बेसिकली इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, आमतौर पे इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है। ट्रायंगल विच हैज ऑल एक्यूट एंगल, इसमें 1 राइट एंगल 1 ऑब्ट्यूज एंगल और इसमें ऑल एक्यूट, सारे एंगल जो है वो एक्यूट होंगे। एक्यूट का मतलब क्या है,
लेस देन 90 डिग्री से कम जाविये को एक्यूट एंगल कहते हैं, उर्दू में से हादा जाविया कहते हैं। तो ये हादा तो जाविया मुसल्लस उर्दू में कहेंगे, इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहेंगे। ऑल एक्यूट एंगल्स होते हैं, इसमें कोई भी एंगल 90 या 90 से ज़्यादा नहीं होता। जिसमें एक 90 से ज़्यादा होगा, ये 90 का होगा, राइट एंगल होगा, 90 से ज़्यादा होगा तो ऑब्ट्यूज होगा, और तीनों जो है वो 90 से कम होंगे मतलब एक्यूट एंगल होंगे, तो वो एक्यूट एंगल ट्राई एंगल होगी। इसके साथ आपको ये बताता जाऊं कि एंगल्स, आगे मैं आपको एंगल्स बताता हूं, और इसका जो एरिया और पेरीमीटर है वो मैं बाकी शेप्स के साथ एरिया और पेरीमीटर इसके बताता हूं। वैसे ट्राई एंगल के ऊपर एक और जो पाइथागोरस थ्योरम है, मसला फिसागोरस, वो भी है, उस पर बाद में लेक्चर देंगे, लेकिन एंगल्स डी के साथ बनाने में आपको बता देता हूँ, और उसके बाद इसका एरिया और पेरीमीटर भी बता देते हैं। एंगल्स हैं जी, एंगल्स उर्दू में जाविये कहते हैं एंगल को, और एंगल्स की टाइप्स हैं। एक है राइट एंगल, पहले आपको मैं समझाता हूँ कि डी के साथ बनाना इसका काम है। राइट एंगल, दूसरा है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट लाइन। इसको लोग स्ट्रेट एंगल कह देते हैं, बेसिकली स्ट्रेट लाइन कोई एंगल नहीं होता, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन आप कह सकते हैं, ये एंगल नहीं होता। और उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल, फिर है कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन। तो आसानी के लिए आपको मैं इसके डिजिट लिख के बताता हूँ। राइट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री का, एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो। वैसे आपको समझाने के लिए यूं होगा या यूं होगा, ठीक है, या ऐसे हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेट। ये जो आपके घर की जो दीवार है, एक दीवार और दूसरी दीवार यूं आ रही है, उसके दरमियान जो एंगल बनता है, अगर दीवारें सीधी हैं तो वो भी 90 डिग्री का। आपके टेबल के दो एज जो हैं, दो साइडें हैं, उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। आपकी कॉपी के दरमियान जो एंगल बन रहा है, डोर की दो साइडों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, तो मतलब यूं स्ट्रेट होगा ऐसे। अब इसके ऊपर यूं 90 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, और ये साइन भी हो सकता है, डिफरेंट जिस मर्जी शेप में हो। लेकिन अगर दो साइडें बिल्कुल सीधी हैं, उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री बनेगा, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। एक्यूट एंगल जो होता है लेस देन 90, लेस देन 90, लेस देन 90 डिग्री से मतलब क्या है? अगर 89 भी है तो वो एक्यूट एंगल है। 80, 70, 75, 60, 65, 40, 43, 59, 32, 15, 12, 8, ये सारे क्या हैं? मतलब 90 से कम जितना भी एंगल होगा वो क्या होगा? एक्यूट एंगल। और एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा तो वो क्या होगा? राइट एंगल। और अगर मोर देन 90 है, 90 से ज्यादा है, मोर देन 90, मोर देन 90 डिग्री, तो मोर देन 90 डिग्री जो एंगल है वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ये आप देखिए यहाँ पे अगर ये है मतलब 90 इधर बनता है यूं, तो ये उससे कम होगा, इधर 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 इधर, एक्यूट। और जब ये वाला एंगल आप लेंगे तो 90 आपके इधर बन रहा है, तो ये एंगल यहाँ इधर इधर। आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ देखें ना, ये मतलब अगर ये हो, ये 90 बनेगा और इधर भी 90 बनेगा, तो दोनों मिला के ये कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। अब अगर यू लाइन है तो इसका कितना होगा? 180। यू लाइन है इसका 180। अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका एंगल कितना होगा? 180। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री। अगर 180 से भी ज्यादा एंगल है, आप कहेंगे 180 से कैसे होगा? तो 180 से ज्यादा एंगल यूं होगा कि ये अगर स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक, तो ये कितना हो गया? 180, और एंगल आपके इधर नीचे आ गया, तो ये इधर से इधर तक जो एंगल बनेगा आपका, ये क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल।
ठीक है। नीचे वाला अगर आप देखेंगे तो वो बन जाएगा, ऊपर वाला देखेंगे तो वो 180 बनेगा। अगर फर्ज करें ये लाइन है आपकी, यहाँ से ये कितना बनता है, यहाँ तक तो 180 बन गया। अगर ये एंगल इधर आ गया तो ये कितना बन जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। बाकी उसको मेजर कर देंगे जितनी भी वैल्यू का एंगल बन रहा है। कंप्लीट रोटेशन मतलब पूरा एक चक्कर, पूरा सर्कल। तो ये जो सर्कल की होती है ये होता है। अब मैं आपको समझाने के लिए, इसका कितना होता है 360। कैसे 360 होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 180 और इधर से इधर तक कितना होगा 180 और 180 360। बात समझ गए। अब जब आप एंगल बनाते हैं, आपको एंगल दे दिया जी 37 डिग्री या 90 डिग्री या 45 डिग्री या 80 डिग्री या 120 डिग्री 160 डिग्री ऐसे। तो ये एंगल्स जब आपने बनाने हैं तो आपने सिर्फ एक पॉइंट का ख्याल रखना है, सिर्फ एक पॉइंट का आपने ख्याल रखना है। वो पॉइंट क्या है, सबसे पहले तो आपको डी का पता होना चाहिए। प्रोट्रैक्टर भी कहते हैं और डी भी कहते हैं। डी ऐसे बनी है, ये डी ऐसे बनी होती है, ये ऐसे लगा होगा सर, ठीक है। तो पहले डी में आपको समझा दूं। डी में क्या होगा, एक साइड में 0 10 20 30 40 50 60 70 80 और यहाँ क्या होगा 90, फिर 100 110 120 130 140 150 160 170 यहाँ 180। एक साइड पे 0 लिखा हुआ है, एक साइड पे 180 और एक साइड पे यहाँ 0 लिखा हुआ। आपकी जो डी है उसमें उस साइड पे, इस साइड पे, दोनों साइडों पे होगा यही। एक साइड पे 0 होगा और अंदर वाली साइड पे 0 और बाहर 180 और एक साइड पे अंदर 180 और बाहर 0 होगा। तो ये अब ऐसे चलेगा 10 20 30 40 50 60 70 80 यहाँ पे 90, फिर 100 यहाँ पे कौन देगा 110 120 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आ जाएगा 180। बात समझ गए। अब जब बेटा आपने लाइन लगानी है, कोई भी एक लाइन जिसके ऊपर आपने एंगल बनाना है, इसका एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट है। अगर आपने इस पॉइंट पे डी रखी है, ये डी उठा के आपने ये वाला पॉइंट जो है इसके ऊपर रखना है और ये जो नीचे वाली लाइन है इस लाइन के ऊपर बराबर आपने कर देनी है। मतलब ये लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाए और वो ये वाला पॉइंट इस कोने के ऊपर हो। तो फिर आपने डी पे देखना है। अब देखिए ये लाइन राइट साइड पे निकली है मेरे, अगर आप देखेंगे तो ये लाइन राइट साइड में निकली है, तो जो राइट साइड वाला 0 होगा, चाहे वो बाहर है या अंदर है, उसके साथ मतलब ये 0 अंदर है तो अंदर वाली लेके आएंगे। अगर ये 0 बाहर है तो बाहर वाली साइड से आप उसे लेके आएंगे। अगर यहाँ रखा, अगर आपने डी इस जगह पे रख दिया इधर, तो अब लाइन लेफ्ट साइड पे निकली है तो इसके लेफ्ट साइड पे जो 0 होगा उसको आपने लेके जाना। अब एक 0 के साथ ऊपर वैल्यूज जा रही हैं, दूसरे 0 के साथ नीचे वैल्यूज जा रही हैं। यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं कि जिसने 100 वाला बनाना होता है वो ये 80 ये देख लेता है और 100 यहाँ बन रहा है। इधर अगर ये 0 देगा तो यहाँ बेसिकली ये 80 है और वो इससे निशान लगाएगा तो ये उसके ऊपर आ जाएगा। अगर आपने खुद से समझना हो तो आपने ये देखना है कि यहाँ एंगल अगर आपने बनाया है या फर्ज करें इस जगह पे एंगल बनाया है तो ये सीधा एंगल 90 होगा। अब आपने 100 बनाना है तो वो इसके बाहर आएगा, यहाँ पे बनेगा। अगर आपने दूसरी वैल्यू ले ली तो वो इधर होगा, आपको पता चल जाएगा कि 100 से भी अंदर है। मतलब ये लाइन और 90 डिग्री के अगर अंदर आ रहा है इस जगह पे एंगल तो वो 90 से कम है, ठीक है। अगर 90 से ज्यादा एंगल है तो वो इसके दरमियान नहीं आ सकता, वो बाहर आएगा। और उसकी गलती आप क्या करते हैं डी को देखने में। डी का मैंने अभी आपको समझा दिया, जिस पॉइंट पे आपने रखना है उसके अगर बाहर लाइन जा रही है तो आपने उस साइड वाला 0 ले लेना है, और अगर इस पॉइंट पे रखा है लेफ्ट साइड वाला 0 ले लेंगे। अगर इस पॉइंट पे रखा है तो राइट साइड वाला 0 लेके वैल्यू देखते हैं कि ऊपर निशान लगाएं। जब आपने यहाँ डी ला करी फर्ज करें ये वैल्यू है तो इधर निशान लगाएं और बाद में डी हटा के इसको स्केल के साथ यू एंगल बना दें, जो भी एंगल बनता होगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। तो ये एंगल्स भी हो गए आपके और ट्रायंगल की टाइप्स भी होगी।
अब दूसरे लेक्चर में मैं आपको एरिया और पेरीमीटर समझाऊंगा।